ओके, सो चलिए थोड़ा सा लास्ट क्लास को ओवरव्यू कर लें, कुछ जवाब तुम लोग दोगे, कुछ मैं। सो yesterday we have started from the concept of wave function psi. तो इस वेव फंक्शन साई की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए एक एक प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी बताते जाओ। अमन, व्हाट्स अबाउट दिस वेव फंक्शन साई? हेलो, गायब हो गया लड़का। अमन चौधरी। सर मैं बोल दूं? हाँ बोलो, चलो आदित्य बोलो, तुम बोलो। सर साई सर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम होता है, साई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। So, हाँ पहला एक ये psi is the function of स्पेस एंड टाइम। space and time is position x y z and time t. So this is the first property. Second कोई और बोलो, विपुल। तो मैं बोलूं? हाँ बोलो चलो। Psi Second, must be finite and continuous. Psi is a complex quantity. psi is a complex quantity. हाँ, थर्ड साई के कुछ कंडीशंस हम लोगों ने शुरू किया था। साई क्या है? साई जो है वो सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। हाँ, साई शुड बी सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस फॉरएवर, एवरीवेयर। हर जगह, हर टाइम साई जो है सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए एंड कंटिन्यूअस होनी चाहिए। थर्ड, फोर्थ, इसका डेरिवेटिव जो है साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल साई बाय डेल वाई एंड साई बाय डेल जेड। द डेरिवेटिव विद length with that is space with coordinates x y z must be finite and continuous. ये कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने साई के लिए किया था और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आया था साई को मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन के टर्म में लिखने की। सो वी हैव डिनोटेड दैट साई एज so this psi is obstacle is equal to that amplitude a multiplied by minus I omega t minus kx. We have started from this point, omega t minus kx के फॉर्म में लिखा था ना। this term is omega t minus kx, this term is from our the conventional wave equation that we have taken these terms in our conventional equations of progressive wave, where we have taken this y is equal to a sin omega t minus kx or y is equal to cos omega t minus kx, वहीं से इसको लिया गया है। but this iota term is to show this psi, ये wave function psi जो है वो complex quantity है। दूसरा, इससे एक प्रॉपर्टी और निकलती है, जो हम लोग वेव फंक्शन साई के बारे में जो बात करते हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी और निकलती है। अगर बाय द वे हम वैल्यू को, अगर लिमिट्स को अगर कोई इनफाइनाइट तक अगर ले जाए तो ये जो साई की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। सो एक प्रॉपर्टी आप लोग वहां पे जो लिस्ट करते हैं वहां पे लिख सकते हो, इफ दिस x टेंड्स टू इनफाइनाइट, y टेंड्स टू इनफाइनाइट और z टेंड्स टू इनफाइनाइट, मींस टोटल स्पेस this tends to infinite, then psi it is this tends to zero, मींस इनफाइनाइट पर साइन की जो psi की जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। एक प्रॉपर्टी इस इक्वेशंस के फॉर्म में लिखा जाता है। Then we will convert this in form of energy and momentum. हम इसको एनर्जी और मोमेंटम के फॉर्म में कन्वर्ट किए थे। रीजन इस इक्वेशन से ये नहीं पता चल रहा है कि ये वेव मैटर वेव को बता रहा है, और मैटर वेव की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें ड्वेल नेचर होता है, वो ड्वेल नेचर इसमें इंडिकेट नहीं हो रहा है।
अगर ड्यूअल नेचर हमें इंडिकेट करना है तो उसमें हमें दिखनी चाहिए कि उसमें वेव प्रॉपर्टी भी शो हो रहा है एज वेल एज पार्टिकल प्रॉपर्टी भी शो हो रहा है। इसलिए हम इस ओमेगा और के को एनर्जी और मोमेंटम के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश किए थे। सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम ओमेगा इक्वल टू, लास्ट क्लास में किए थे, मेरे ख्याल से सबके पास हो गए। ओमेगा इज इक्वल टू h nu, ये हमने लिया, and this h nu it is equivalent to 2 pi h cross nu, is it? yes sir, वो 2 pi nu Yep. को हमने ओमेगा ले लिया था। हाँ, so that is 2 pi nu is equal to omega h cross ओमेगा h sorry, this is e, so this e is equal to, so omega is equal to e by h cross. Similarly हमारे पास जो k term है, that is wave vector k, this was taken as equal to 2 pi by lambda. This is that conventional relation using so far, and this lambda, this is from de Broglie's relation. So from de Broglie's relation we have this lambda is equal to h upon p, so this k is equal to 2 pi, this put this lambda is equal to this, so 2 pi by h multiplied by p, so this is p by h. So in both cases what we are taking, this h is equal to h cross is equal to h. So जब हम h is equal to h cross is equal to h upon 2 pi लेते हैं, तो this is that relation. Now when we put this omega and k here, then this wave function psi is equal to a exponential of minus I by h cross et minus px. So this is that wave function psi which we will use further. So here this term, ये पहला वाला टर्म है, इसको हम कह सकते हैं कि ये वेव प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है। सेकंड टर्म दिस इज द मोमेंटम, ये मोमेंटम वाला टर्म जो है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है, दिस इज फॉर पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक सिंगल इक्वेशन से, सिंगल नोटेशन से, इस फंक्शन से हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर्स आर शोइंग साइमल्टेनियसली। इसके बाद आगे हमने इसको और थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश किया था। Then we have that normalization condition. So if we take this psi square, that probability, so we have calculated that probability density or probability p, it is equal to psi square, and this is equal to psi star. इसकी वैल्यू कितना आया था, इस वैल्यू को हमने पुट किया था, दिस इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस I by h cross et minus px multiplied by a exponential of I by h cross this is with plus sign et minus px, and this is equal to a square. अगर ये a कोएफिशिएंट है, दिस इज एक्चुअली द पोजीशन फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली। अगर इसको भी अगर तो कॉम्प्लेक्स फैक्टर में लेंगे तो ये a स्टार ऐसा हमें मेंशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसको इसका फंक्शन ऑफ पोजीशन लिया है। सो दिस इज a स्क्वायर, ये यहाँ पर दिस इज sin स्क्वायर, इट इज कोई a स्क्वायर, और इस चीज को हमने इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिकेट किया था कि जहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम होता है वहां पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। नाउ इन द लास्ट क्लास वी हैव आल्सो टेकन द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस टू कैलकुलेट द मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी। So this side is equal to a exponential of minus I by h cross et minus px. इसमें हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, so this is del psi by del t which is equal to this a exponential of minus I by h cross et minus px multiplied by this I e by h cross. So when we solve it for e, then what we have, this is actually equal to psi. So सर वो लास्ट में ब्रैकेट में क्या लिखा? so this is just multiplication of this minus I h cross e. लास्ट में सर पीछे वाला। This one, ये this is minus I e by h. ये multiplication आएगा ना इसका? Differentiation करते हैं तो वहाँ पे साइन कर रहा है। अच्छा डिफरेंशिएशन करो ना, डिफरेंशिएशन में आएगा। हेलो हाँ
Yes, authority. Treatment. So just to differentiate this with respect to time, इसको time के respect में differentiate करना है, तो यहाँ पर ये तो exponential वाला term है, तो exponential का differentiation exponential होता है, और इसके बाद ये t वाला function, क्योंकि हमें t के respect में differentiate करना है, तो ये t वाला part में differentiate होगा, so this is minus I by h class multiplied by e, so this is also equal to del psi by del t, which is equal to, this is just a psi, so minus I e by h class psi. So this E is equal to, just to transfer on this side, so this is h class by I, and if we are taking this psi side, then this is del psi by del t. Also ये आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में थोड़ा ठीक नहीं लगता, तो इसको न्यूमरेटर में अगर कन्वर्ट करना है तो ऊपर नीचे आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा I स्क्वायर, and this I square is -1, so minus minus become plus, so this is plus I h cross del psi by del t, this is E psi. Similarly, we have calculated the momentum. So in order to calculate momentum, हम यहाँ पर जहाँ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे उसको हम लोगों ने del psi by del x किया, वन डायमेंशनल हम मोशन ले रहे हैं, so this is del psi by del x, so this will be equal to a exponential of minus I by h cross t minus px, and then it is multiplied by, now this p term ये 0 हो जाएगा t वाला term, and it is multiplied by minus minus plus I by h cross t. So this is del psi by del x is equal to, this is psi now, so I by h plus p multiplied by psi, so just calculate it for p is equal to p psi, this is equal to del h upon h cross by I del psi by del x, और यहाँ पर भी हम आयोटा डिनोमिनेटर में उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये माइनस आई एच del psi by del x, this is so मोमेंटम और एनर्जी के टर्म में हम इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना हुआ, टोटल एनर्जी, if you want to calculate the total energy of any system, any particle in a particular position, so that total energy, it is equal to the total energy, this E, it is actually equal to kinetic energy plus potential energy. कहीं पर भी हम मैकेनिक्स में जब पढ़ते हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो टोटल एनर्जी को हमने लिया है that E is equal to kinetic energy and potential energy, and this E, ये जो E हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं वो एक्चुअली टोटल एनर्जी होता है, एंड काइनेटिक एनर्जी को हम मोमेंटम के टर्म में लिख सकते हैं। सो व्हाट वी विल हैव, यहाँ तक नोट कर लिया, इधर हो गया? यस सर, सबके पास है, नोट किया होगा, सबको क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर? तो शुड आई प्रोसीड, आगे बढ़ूं? यस सर। सिंपल से मैंने एक बार उसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एक बार मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके एनर्जी और एनर्जी के लिए इक्वेशन ले आया और मोमेंटम के लिए इक्वेशन ले आया। अब आगे मैं चूंकि टोटल एनर्जी के टर्म में इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि इसमें और क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत है। सो लेट अस हैव टोटल एनर्जी, so this total energy E is equal to the kinetic energy. This kinetic energy is actually equal to 2 P square by 2m plus this potential energy E. So this is that relation, energy, that total energy, this is equal to kinetic energy plus potential energy, and I am denoting this potential energy as U. U को मैं यहाँ पर notation दिया, this is the function of x. So यहाँ पर अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ, let us multiply this by psi both sides, so this is equal to p psi, it is equal to p square by 2m psi plus u multiplied by psi. मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मैंने इस वेव फंक्शन psi का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब मेरे पास
ये चलो तो दिख रहा है, ई साई मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ, बट आई सर डोंट कोड हैव, ब्लर दिख रहा है। बाकी सबको ब्लर दिख रहा है? यस सर ब्लर यस सर। यस सर। यस सर। आज इसको नेट को क्या हो गया भाई? सर आवाज नहीं। क्लियर हो थोड़ा बहुत? दिख रहा है? ठीक दिख रहा है? यहाँ पे आज यहाँ पे मौसम खराब है ना, इसीलिए ब्लर कर रहा है सर, यहाँ पर भी बारिश हो रहा है। हाँ नहीं, वो मौसम थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ रहा है मौसम का। हाँ क्लियर दिख रहा है थोड़ा बहुत? नो सर। अभी भी क्लियर नहीं है? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है? अब क्या पोजीशन है? ठीक है थोड़ा बहुत? पहले से ठीक है सर। पहले से ठीक है, प्रोसीड किया जा सकता है। ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाओ, तो अगर कहीं पे थोड़ा बहुत लिखने में तुम लोग को ये हो तो तुम उस चीज को सुन के भी लिख सकते हो, है ना। मैं जो चीज लिखता हूँ उसको जरूर बोलता हूँ, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखो। तो जो चीज मेंशन कर रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ, तो ध्यान से सुनते चले जाना। सो दिस E is equal to P square by 2m plus U. This is the total energy which is written in terms of kinetic energy and potential energy. So यहाँ मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मैंने psi का मल्टीप्लाई कर दिया है। So this becomes E psi. This is equal to P square by 2m multiplied by psi, and this is plus U psi. तो ये जो फर्स्ट टर्म है E psi, this is equal to I h cross del psi by del t, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रख दिया है। लेकिन P square by 2m, इसके लिए P square psi मुझे चाहिए था, लेकिन यहां पर मैंने जो कैलकुलेट करके रखा हुआ है वो मेरे पास सिर्फ जो है वो P psi है। इसको मुझे P स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करके लिखना चाहिए। सो P स्क्वायर के टर्म में इसको तब कन्वर्ट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, जब मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट करूं। एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो एक बार P आएगा, फिर एक बार फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पर फिर से एक P और आएगा। तो इसको जब दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास P स्क्वायर आएगा। तो मैं एनर्जी को जब ले रहा हूं तो मैं टाइम के रेस्पेक्ट में मैं एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं, लेकिन जब मोमेंटम को ले रहा हूं तो मैं यहाँ पर p के x के रेस्पेक्ट में मैं दो बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं। एंड रीजन इज दिस बिकॉज़ आई नीड p स्क्वायर इन प्लेस ऑफ p। तो ये जो इक्वेशन है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें और इसको हम फिर से लाने की कोशिश करें। तो यहाँ तक हो गया था, मैं एक बार फिर से यहीं से शुरुआत कर रहा हूं। सो आई हैव दिस, मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम, this del psi by del x, it is equal to a exponential of minus I h cross kt minus px, and this is multiplied by this p, so I have this I h cross p। ये डिफरेंशियल इक्वेशन 11th क्लास में तुम लोगों ने डिफरेंशियल पढ़ा है, बच्चों को तरह पढ़ा रहा हूं, तुम लोग को डिफरेंशिएट करा रहा हूं, हालांकि तुमसे आना चाहिए। सो देन del square psi by del x square, एक बार फिर से मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं।
तो यहाँ पर कोई ऐसा x वाला टर्म तो है नहीं, ऐसा कांस्टेंट है ये। सो दिस इज इक्वल टू a I by h क्रॉस p, ऐसा कांस्टेंट ये हो गया। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, दिस इज माइनस I by h क्रॉस p माइनस px। चाहो तो इसको आप पीछे रखो, ऐसा करके हो जाएगा। चलिए इसको पीछे रखता हूँ। सो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस I by h क्रॉस p माइनस px, एंड फिर से इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक और टर्म आएगा, दैट इज I by h क्रॉस p, एंड दिस इज ऑलरेडी हियर, दिस इज I by h क्रॉस p। तो दो बार डिफरेंशिएट करने से I upon h क्रॉस p ये दो बार होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस टर्म इज इक्वल टू psi अगेन, एंड दिस इज this is I square which is -1, so this is p square by h cross square with minus sign and multiplied by psi। check this, इस कैलकुलेशन को देखो एक आध बार, कहीं पे गलत तो नहीं। verify the calculation। ठीक है सर। ओके, कैलकुलेटर ठीक है, यस सर है ना। दो बार डिफरेंशिएट करना है, और दोनों बार डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर ये जो टर्म है करेक्टिंग करना है, इस टर्म को अगेन psi के टर्म में लिख दें, हमारे पास इक्वेशन। नाउ लेट अस सॉल्व दिस फॉर p स्क्वायर। सो दिस इज माइनस, दिस इज p स्क्वायर psi इज इक्वल टू, इसको p स्क्वायर के लिए सॉल्व कर दो, तो दिस विल बी माइनस h क्रॉस स्क्वायर, ये इधर ट्रांसफर हो गया, del square psi by del x square। Again check this is right or not। लिखा जा सकता है, ब्लर है, कुछ दिख नहीं रहा है सर। इसको p स्क्वायर psi के लिए, इसको दो बार डिफरेंशिएट करके p स्क्वायर psi के लिए इसको सॉल्व करो। p स्क्वायर psi के जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है, माइनस h क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर psi बाय डेल x स्क्वायर। तुम अपने से कैलकुलेट करके देखो ना, मैथमेटिक्स करके देखोगे तो तुमको वो रिजल्ट तुम्हारे पास आएगा। या आदित्य? ये सर सॉल्व करते हैं सर। हाँ, सॉल्व करके देखो। p स्क्वायर psi के लिए मुझे यहाँ पर, हाँ सर psi होना चाहिए। आ गया सर, आ गया। यस सर। चलिए अब हमारे पास e psi की वैल्यू होंगे यहाँ पर, ये दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। p स्क्वायर psi की वैल्यू हो गया यहाँ पर, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये जो टर्म मैंने लिया है, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से e psi और p स्क्वायर psi की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और देखो ये इक्वेशन क्या आता है। But what we have to do, we have to substitute the value of e psi and p square psi from equation number 1 and 2 into equation number 3. So by substituting the value of the value of e psi from equation 1 and e square psi from equation 2 into equation 3. Equation 3 में e psi और p square psi की वैल्यू रख दो। So the first is, this is the first term. So this e psi is equal to plus I h cross del psi by del t. It is equal to, this is with minus sign, minus h square, and there is 2m also, h square multiplied upon 2m, and del square psi by del x square plus u psi. पहले सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करके इसको एक साइड हम ट्रांसफर करते हैं। सबके टर्मों को अपन लेफ्ट हैंड साइड में ले आए,
So this is equal to, चलिए पहले इतना तो कर लो, यहाँ तक सब आना चाहिए। आ गया? यस सर आ गया। तो सर यहाँ पे मेरा क्या क्या करना कैमरा है? अभी भी ब्लर हो रहा है। आज परेशान कर रहे हैं नेटवर्क यार, अब देखते हैं यहाँ का भी नेटवर्क ठीक करवाना पड़ेगा। हाँ सर ब्लर आ रहा है। अभी भी क्लियर नहीं है? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? सर अभी ठीक है सर, 2 मिनट ऐसे ही रहना। 2 मिनट ऐसे ही रहूं? स्क्रीनशॉट ले रहा है सर, लिख नहीं रहा है, देखो। यस सर, सर क्योंकि क्लियर आ ही नहीं रहा है। सर स्क्रीन तो ब्लर आ रहा है सर। इस स्क्रीनशॉट पे आज का हमारा नोट्स कायम है। नहीं ना, 15 मिनट बचे। सर कॉलेज नहीं खुलेगा ना अभी? कोई पता नहीं बेटा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करें, हमने क्या क्या किया इसमें। हमने स्टार्ट किया था वेव फंक्शन साई से। उस वेव फंक्शन साई को हमने एनर्जी और मोमेंटम के टर्म में लिखा, कन्वर्ट किया, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग दैट इन फॉर्म ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी वी हैव कैलकुलेटेड डेल साई बाय डेल टी। और इस डेल साई बाय डेल टी मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करके हमने एनर्जी के लिए ई साई हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद हम मोमेंटम फाइंड करने के लिए 2 बार हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। ये फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम 2 बार हमने x के फॉर्म में डिफरेंशिएट किया ताकि हमारे पास p स्क्वायर आ जाए। p स्क्वायर इसलिए क्योंकि टोटल एनर्जी वाला जो टर्म होता है उसमें रहता है एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम क्लासिकली p स्क्वायर बाय 2m लिख सकते हैं। सो दिस p स्क्वायर बाय 2m रखते हुए हम यहाँ पे p स्क्वायर साई पुट करना है, इसलिए हमने इसको 2 बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। यहाँ से इसको p स्क्वायर साई के टर्म में डिनोट किया। ये p स्क्वायर साई आ गया और फर्स्ट टर्म में लगे e साई को निकाली थी। अब इसको हमने यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है दैट रिजल्ट इज i h क्रॉस डेल साई बाय डेल t इट इज इक्वल टू माइनस h स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल x स्क्वायर प्लस 2 साई। इसको अब थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। सो आफ्टर रीअरेंजिंग दिस so this is after rearranging this del square psi by del x square plus
2m by h square I h cross del psi by del p minus u psi is equal to 0. Or somewhere it is also written is equal to del square psi by del x square plus 2m h cross square, and this is written is equal to e minus u. अगर each को कितना किया तो this is the term. ये दोनों टर्म में लिखने की कोशिश करो, कन्वर्ट करो, उसको ट्रांसफर करो. इसके लिए क्या किया गया, ये वाला जो टर्म है इसको पूरे इधर ट्रांसफर किया गया. उसको ट्रांसफर करने के बाद फिर 2m by h क्रॉस स्क्वायर लिख दिया गया. ये टर्म लाने की कोशिश करो तो आता है कि नहीं आता तुम लोगों से. सर एक और बार बोलिए ना, क्या किया आप? यहाँ पर ये पूरे के पूरे टर्म को इधर ट्रांसफर कर दो. ट्रांसफर करने के बाद फिर क्या होगा, ये नेगेटिव वाला टर्म जो रहेगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा और ये पॉजिटिव वाला टर्म जो रहेगा वो नेगेटिव में आ जाएगा. पहला. दूसरा, यहाँ पर ये h स्क्वायर अपॉन 2m जो है वो डेल स्क्वायर साई के साथ में है. इसको यहाँ से हटाना, मतलब पूरे टर्म को 2m by h स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर. So this del square psi by del x square plus 2m h cross square is equal to this. नहीं आ रहा फिर मैं करके दिखाता हूँ. आ गया सर, आ गया. आ गया ना. यहाँ पर मैं टर्म लिख देता हूँ चाहो तो I h cross del psi by del x, या this transfer this minus h cross square 2m del square psi by del x square plus this is I h cross del psi by del t minus u psi is equal to 0. अब यहाँ पर पूरे टर्म को 2m by h क्रॉस से हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा del square psi by del x square plus 2m by h cross, and this I h cross del t minus u psi को मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया है. अब इसको चाहे तो हम एनर्जी के टर्म लिख सकते हैं, तो दिस del square psi by del x square plus 2m h cross E भी लिखा जा सकता है. कुछ बुक्स में इसको E के टर्म लिखा है, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है. And this is known as Schrödinger time dependent wave equation. हमारा जर्नी जो है वो एक वेव इक्वेशन फाइंड करने के लिए था. ये वेव इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आता है. दिस इज नोन एज श्रोडिंगर, SCHRO. इसके ऊपर एक डबल डॉट रहता है, कुछ स्टैंडर्ड बुक में लिखा जाता है, उनके लैंग्वेज में उसका नाम है. सो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन. So this is known as Schrodinger's time dependent wave equation. Okay. Schrodinger's time dependent wave equation. This is given by Erwin Schrödinger. इसका साइंटिस्ट का नाम है एडविन श्रोडिंगर, इसलिए इसको श्रोडिंगर इक्वेशन के नाम से जानते हैं. हो गया, आगे बढ़े. सर एग्जाम में जैसे आएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखने के बाद इसको ये तो ये नहीं, ये एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है. एक क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा व्हाट इज वेव फंक्शन साई, राइट इट्स अ फिजिकल सिग्निफिकेंस. फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया.
सेकंड में आता है डिराइव श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो जब श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन जब आएगा तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस के एक्स से भी पी एक्स से भी कर सकते हो, या फिर अगर चाहो तो उसको और थोड़ा सा ऊपर तक ले जा सकते हो, दैट इज ओमेगा टी माइनस के एक्स से शुरू करना। ओमेगा टी माइनस के एक्स से करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा तुम्हारा द कन्वर्शन ऑफ दैट ई ओमेगा एंड के इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। देन इसको एनर्जी के लिए सॉल्व करना, मींस एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, इसके बाद फिर उसको 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, और ये इसलिए क्योंकि हमें ई साई चाहिए था, और दूसरा जो है दैट इज हमको चाहिए पी स्क्वायर साई। तो पी स्क्वायर इसलिए जरूरत है, पी स्क्वायर के लिए हमें उसको 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इन दोनों को फिर हम टोटल एनर्जी के लिए फाइनल इक्वेशन लिखेंगे, एंड द टोटल एनर्जी ई इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाएगा p स्क्वायर बाय 2m, ये नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में या न्यूटोनियन फिजिक्स में भी यूज किया जाता है, दैट इज p स्क्वायर बाय 2m। सो p स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में, यहाँ पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में हम लोगों ने साई को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें फिर e साई की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पर p स्क्वायर साई की वैल्यू पुट कर देना और आगे कैलकुलेट करना। आगे कैलकुलेट करने के बाद में इसको रीअरेंज करने से ये दोनों में किसी एक फॉर्म में अलग अलग बुक में अलग अलग टाइम से तरह से मिल सकता है, कुछ बुक्स में ये मिल जाएगा, कुछ में ये मिलेगा। यहाँ पर अगर मिल रहा है मतलब तुमको e और p दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने पुट किया है, और अगर सिर्फ p की वैल्यू को पुट किया है तो ये वाला टर्म आ जाएगा, ये टर्म ओरिजिनलिटी में तो है ही है। So this is del square psi by del x square plus 2m h cross square e minus u psi. This is known as Schrodinger time dependent wave equation. ये वन डायमेंशनल है। अगर 3 डायमेंशनल लिखना हुआ तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ में y स्क्वायर z स्क्वायर वाला भी टर्म आएगा। So in 3D form so in 3-dimensional form this is del square psi by del x square plus del square psi by del y square plus del square psi by del z square, ये x y z तीनों में ले लिया गया, and plus 2m by h cross square, and as it is that is e minus u psi is equal to 0. This is another form of Schrodinger equation in 3-dimensional. Okay. जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अपने आप में एक स्टैंडर्ड लॉ है, जिसमें ये कहा जाता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और उसके बेसिस पर F इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय A ये डिराइव किया जाता है। ये अपने आप में ओरिजिनल इक्वेशन है, इसको और किसी ढंग से डिराइव नहीं कर सकते, वो ओरिजिनल है, अपने आप में सेपरेट कांसेप्ट है, इट इज नॉट द डिराइव्ड वन, फंडामेंटल है। वैसे ही श्रोडिंगर इक्वेशन जो है अपने आप में फंडामेंटल है, ये किसी से डिराइव नहीं किया जा सकता, ये फंडामेंटल कांसेप्ट है सिमिलर टू दैट वन, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि चलो हम कोई लॉ यूज किया और यूज करके हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, नहीं, हमने सिर्फ वेव फंक्शन साई लिया, उसको मैथमेटिक्स किया और मैथमेटिक्स करने के बाद फिर ये टर्म ले आए हैं। हाँ, एक टर्म हम यहाँ पे जरूर यूज किए हैं, दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन या टोटल एनर्जी वाला जो टर्म है वो हमने यूज किया है ना, अदरवाइज दिस इज द ओरिजिनल लॉ। हाँ, इसको किसी और से ड्राइव नहीं किया जा सकता, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मोशन। सो दिस इज इक्वेशंस टू रिप्रेजेंट मैटर वेव। मैटर वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेव फंक्शन चाहिए था, वेव फंक्शन साई हो गया। मैटर वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन चाहिए था, ये हो गया इक्वेशन, बट दिस इक्वेशन इज टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। हम एक टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी नेक्स्ट क्लास में ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करना पहले अच्छे से। हाँ, ये डेरिवेशन तुम्हें ब्लाइंडली अच्छे से आना चाहिए। तुमको जो मैंने बुक चैप्टर दिया हुआ है उस बैक चैप्टर में डेरिवेशन मैंने नोटेशंस भी सेम बुक से लिया है,
तो आर्थर फिशर का जो बुक चैप्टर है, उस बुक चैप्टर से इसको तुम लोग एक प्रॉपर बढ़िया नोट्स बना करके रख सकते हो, है ना। सो एनी क्वेश्चन? नो सर, पहले आज इसी को थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे। यस, इसको पहले आज अच्छे से बार बार इसको ड्राइव करके देखना, है ना। कहीं पर भी अगर कोई मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में डाउट हो, देन यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट। लेकिन उसको थोरोली पहले अच्छे से ये करना, बुक का हेल्प ले लेना, इस लेक्चर का हेल्प ले लेना। आज मैं इसको यूट्यूब में अपलोड भी कर दूंगा इस लेक्चर को, है ना। तो यू कैन गो थ्रू दिस लेक्चर और बार बार करके देखना। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ड्राइव करेंगे। ओके, यस यस सर।